बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको 10 से 11 साल के लड़के की मुकम्मल सूट की कटिंग सिखाई जाएगी। पिछली वीडियो में हमने 12 से 13 साल के लड़के की कटिंग सीखी थी। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साइज़ नोट कर लें। कमीज़ की लंबाई 31, बाजू 19, तीरा 14, कॉलर 11, कमीज़ की चौड़ाई 17 और शलवार की लंबाई 30 और पांचा 6 इंच। कमीज़ की लंबाई कपड़े की लंबाई हमारे पास 4 मीटर है और कपड़े की चौड़ाई हमारे पास 29 इंच है। इस साइज़ के लिए हमें 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। यहाँ पे देखें कपड़े की चौड़ाई जो है वो 29 इंच है और कपड़े की लंबाई हमारे पास 4 मीटर है। हमें यहाँ पे 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इसमें भी आपको काफ़ी सारे तरीके सिखाए जाएंगे। तो सारे कपड़े को हमने इस तरह खोल लेना है। पहले जो हमने 12 से 13 साल के लड़के के लिए सूट की कटिंग की है, तो उसमें भी मैंने 2-3 तरीके आपको बताए थे कि आपने किस तरीके पे कपड़े की तकसीम करनी है, बाजू कहाँ से निकालने हैं, तीरा, शलवार, कमीज़ का फ्रंट बैक, वो सारा कुछ मैंने सिखाया था। इस वीडियो में भी आप बिल्कुल गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो कपड़े को यहाँ पे हमने ऊपर से सीधा कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कमीज़ की लंबाई है 31 यानी 31, 2 इंच इजाफी लें तो ये हो जाता है 33 इंच। ठीक है, तो 33 यानी 33 इंच कपड़ा यहाँ से हमने अपने कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए यहाँ से ले लेना है। टोटल कपड़ा है 4 मीटर। हमने यहाँ से सबसे पहले 33 इंच कपड़ा कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए यहाँ से ले लेना है। अब इस कपड़े को हमने चौड़ाई के रुख पे कर लेना है। कपड़े की जो चौड़ाई 29 इंच है, अब यहाँ पे देखें इस तरह हमने चौड़ाई के रुख पे इसे रखना है और यहाँ से जो कन्नी है, मार्किंग वाला जो एरिया होता है, लोगो वगैरह जहाँ पे कंपनी का होता है, इसको हमें यहाँ से निकाल देना है। इसके बाद कमीज़ की चौड़ाई हमने 17 इंच तैयार करनी है, तो 18 इंच पे हमने ये निशान लगा देंगे और एक और निशान यहाँ पे 18 इंच पे लगा देंगे। और यहाँ से अब हम कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए ये कटिंग कर लेंगे और साइड से जो पीस बचेगा वो हमें खर्चे के लिए काम आएगा। जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें 12 से 13 साल के लड़के के लिए सूट की कटिंग थी, तो यहाँ पे बाजू का मैंने अलग तरीका बताया था, लेकिन इसमें ये होगा, यहाँ पे ये कमीज़ के फ्रंट और बैक हो गए हैं, उल्टी साइड कपड़े के अंदर की तरफ है और जो साइड से कपड़ा निकला है उसमें से हम कमीज़ का बाकी खर्चा निकालेंगे, यानी कॉलर, पट्टियाँ वगैरह। अब जो बकिया कपड़ा है, पहले हमने 33 इंच कपड़ा अलग किया है। इसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह कपड़े को हमने फोल्ड करना है। अब यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई हमारे पास डबल में 14.5 है और सिंगल में देखें तो 29 इंच। तो यहाँ से आप डायरेक्ट गुड्डी काट शलवार की कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि 30 इंच शलवार है तो आपको 15 इंच चौड़ाई चाहिए होती है, तो ईज़िली आप निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे कन्नी निकालें तो 29 इंच चौड़ाई बचती है, तो 29 इंच की चौड़ाई काफ़ी होती है 30 इंच लंबाई के लिए, अगर बच्चा स्लिम सा हो। लेकिन अगर आपने कोई मोटा बच्चा हो या साइज़ के मुताबिक बनाना हो, तो फिर आप क्या करें, आप डायरेक्ट यहाँ से 30 इंच लंबाई है तो 3 इंच इजाफी होता है हर शलवार के लिए, तो ये 33 हो गया है। और 2 इंच आप मज़ीद जो है वो शलवार की पट्टियों के लिए भी ले सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पे मैं 33 इंच ही ले रहा हूँ। 30 इंच लंबाई हमने तैयार करनी है, 3 इंच इजाफी होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 33 और 33 को डबल करें तो 66 इंच कपड़ा यहाँ से हमने अलग किया है शलवार की कटिंग के लिए। इसी में से हमारे बाजू वगैरह भी निकलेंगे। अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा हमारे पास बचा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया है 39 1 मीटर और आगे 17.5-18 इंच कपड़ा है, तो ये टोटल तकरीबन 1.5 मीटर कपड़ा हमारा यहाँ से बच गया है। 4 मीटर में से 1.5 इंच कपड़ा बचा है, तो इसका मतलब यह है कि इस साइज़ के लिए हमें 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए होगा कटिंग के लिए। तो ये जो कपड़ा बाकिया है वो हम कस्टमर को वापस कर देंगे। अच्छा, ये जो शलवार के लिए हमने 66 इंच का 66 इंच का कपड़ा हमने अलग किया है, तो इस कपड़े को अब हमने लंबाई के बजाय चौड़ाई के रुख पे कर लेना है। यानी लंबाई में हमने 66 इंच का कपड़ा लिया है, अब इसको खोल के हम चौड़ाई के रुख पे कर लेंगे। तो ये चौड़ाई इसकी हो जाएगी कपड़े की 29 इंच सिंगल है, सॉरी डबल है, तो सिंगल इसकी हो जाएगी 58 इंच, 58 इंच चौड़ाई यहाँ पे हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो पहला जो मैंने आपको बताया था, आप डायरेक्ट 33 इंच कपड़ा लेकर तो उसमें से गुड्डी काट शलवार बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने चौड़ाई पूरी करनी हो तो फिर आप ये तरीका करेंगे जो अभी आपको दिखाया जा रहा है। कपड़े की चौड़ाई के रुख पर इस तरह रख लेंगे आप। शलवार की लंबाई 30 है, तो 30 का आधा बनता है 15, खैर वो तो अलग चीज़ हो जाएगी, यहाँ पे 30 को ले कर चलें। 30 लंबाई है तो 1 इंच इजाफी लें आप, टोटल 31 कर लें। ठीक है, ये आपका
15.5 इंच जो है आपकी डबल में चौड़ाई पूरी होगी शलवार की, और सिंगल में देखेंगे तो 31 इंच। ठीक है, इस साइज़ के लिए 31 इंच चौड़ाई यहाँ पे शलवार की काफ़ी होगी। ठीक है, एक साइड पे, और एक 31 बैक पे भी होती है, आपको पता है 2 पीसीस होते हैं। तो 31 इंच चौड़ाई यहाँ पे जब हम आधी आधी इंच सिलाइयाँ लगा देंगे तो 30 इंच चौड़ाई हमारी पूरी हो जाएगी एक साइड की, जो कि इस साइज़ के लिए काफ़ी होती है। अब ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हम निकालेंगे बाजू, इसको हम साइड पे रखते हैं। पहले हम शलवार की कटिंग कर लेते हैं। कपड़े को हम यहाँ पे आप लंबाई में कर लेंगे। इस तरह हमने इसे फोल्ड करना है। कपड़े की बंद साइड बाहर की तरफ रखनी है और कपड़े की खुली साइड अपनी तरफ रखनी है। इस चीज़ का भी ध्यान करना है आपने। अब कपड़े की चौड़ाई यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं, ये आ गई है 15.5 इंच। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 15.5 इंच, यानी 31 इंच टोटल रखी थी, उसको जब हमने डबल किया है तो 15.5 इंच हमारे पास चौड़ाई आ गई है। आधी इंच की एक साइड की सिलाई निकाल लें तो ये 15 इंच बच जाएगा, यानी तो टोटल हमारे पास 30 इंच चौड़ाई आ जाएगी। आसन के लिए हमने 30 इंच का आधा बनता है 15 इंच, तो 15 के बजाय आप 15.5 या 16 इंच आसन रख सकते हैं। बच्चों के लिए शलवार का आसन थोड़ा सा बढ़ा लिया करें ताकि प्रॉब्लम ना हो आगे चलकर। 5-6 इंच है तो 7 इंच पे हम निशान लगा देंगे। फिर से समझ लें कि शलवार की लंबाई 30 है तो 33 इंच लंबाई आपने रखनी है। शलवार की चौड़ाई आपने 30 इंच लंबाई है तो चौड़ाई आपने 15 इंच या 15.5 इंच रख लेनी है डबल में, और सिंगल में 30 इंच या 31 इंच। ठीक है, और आसन के लिए 30 इंच का आधा बनता है 15 इंच, तो आप 15.5 या 16 इंच आसन रख लें। ये शायद आप यहाँ पे साइज़ लिख दें ताकि बनाते वक्त भी प्रॉब्लम ना हो। तो 30 इंच लंबाई और 6 इंच पांचा ये हमने यहाँ पे लिख दिया है ताकि सिलाई करते वक्त हमें पता हो कि हमने कौन सा साइज़ तैयार करना है। शलवार की कटिंग हमारी फाइनल हो चुकी है। इसके बाद हम ये जो पीस निकला है हमारा, इसमें से तीरा निकलेगा, तो तीरे की हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये देखिए कपड़े की उल्टी साइड पे मैंने मार्क लगा दिया है। अब ये उल्टी साइड हमने अंदर की तरफ रखनी है। ठीक है, आप कपड़े की सीधी साइड बाय रखें या उल्टी साइड बाय रखें, कोई मसला नहीं है, लेकिन सिलाई के वक्त आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी साइड आपने बाय रखनी है। हमेशा सीधी साइड ही बाहर की तरफ आती है, आपको पता है। तो अब इस कपड़े पे दोनों साइडों पे बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रेस लगा देनी है। ठीक है, तो आजकल वैसे भी सर्दियां चल रही हैं, तो सर्दियों में के जितने स्टफ़ होते हैं तकरीबन वो ज़्यादातर श्रिंक ही होते हैं, यानी कपड़े छोटे हो जाते हैं प्रेस लगाने से, सिकुड़ जाते हैं। तो उस सूरत में आपने कपड़े पे बहुत अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है। वैसे भी गर्मियाँ हों सर्दियाँ हो, आप कपड़े पे आप अच्छे तरीके से प्रेस लगा कर ही इनकी कटिंग किया करें। इसी तरह ये कमीज़ के फ्रंट और बैक हैं। जो हमने स्टार्टिंग में 33 इंच कपड़ा लिया था और इसकी चौड़ाई हमने 18 इंच रखी थी, और उसके बाद हमने साइडों से जो पीस निकाला था उसमें से तो खर्चा निकलेगा। तो ये जो 18 इंच चौड़ाई और 33 इंच लंबाई में 2 पीस हमने निकाले थे, ये कमीज़ के फ्रंट और बैक हैं। अब इनकी दोनों साइडों पे बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रेस लगा देनी है ताकि कपड़ा धोने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो दूसरे पीस पर भी हमने इसी तरह प्रेस लगा देनी है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कटिंग करें आपकी यही कोशिश होनी चाहिए, एक तो आपने प्रेस लगानी है और फिर ऊपर से ये करना है कि आपने अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है। अब इन दोनों चीज़ों में भी फ़र्क होता है। तो सिर्फ आप मोटी मोटी प्रेस लगा दें उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से प्रेस लगाएं, आपके 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, इतना ही कुछ होगा, लेकिन आपका काम संवर जाएगा। और ये जो कपड़ा है, यहाँ साइडों से हमने शलवार की चौड़ाई निकाली थी, तो जो बाकी कपड़ा बचा था इसमें से अब हमने बाजू निकालने हैं। तो इस पे भी अच्छे तरीके से हमने प्रेस लगा देनी है। और यहाँ पे हमने देखिए ये बाजू सीधा रखना है, इस पॉइंट को भी देखिएगा। ये जो कन्नी वाली साइड होती है ना, ये लंबाई में होती है, ये कपड़ा होता है सीधा। ये देखिए ये कपड़ा यहाँ पे है सीधा, इसमें लचक कम होती है। कभी भी आपने कपड़े को आड़ा नहीं रखना। बहुत ज़्यादा को मजबूरी हो तो वो अलग बात है, लेकिन इस तरह अपने कपड़े को नहीं रखना। इसमें कपड़े में फिर लचक आ जाती है, फिर बहुत सारे आगे प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो कपड़े को हमेशा आपने सीधा ही कटिंग करना होता है। ये कभी शायद मौका मिला तो इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप समझ लें कि कपड़े को हमेशा आपने सीधा कटिंग करना है, आड़ा कटिंग नहीं करना। आड़ा कटिंग करेंगे तो फिर आपके लिए मसले बनेंगे, सिलाई में भी मुश्किल होगी, पहनने में भी बड़ा अजीब सा लगता है, कभी कभार उस पर बहुत सारे रिक्कल चोंटें वगैरह आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है अपने कंधे की चौड़ाई के मुताबिक। यहाँ स्टार्टिंग में हम यहाँ पे अगर देखें, अब कपड़े को मैंने यहाँ पे चौरस रखा है। आपको बहुत मजबूरी हो तो आप यहाँ इस तरह भी बाजू को कपड़े को रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा को मजबूरी हो, कपड़ा कम हो उस सूरत में। वरना अगर इस तरह कपड़ा आपके पास ठीक है तो आप कपड़े को चौरस ही रखें। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने एक लाइन लगा देनी है कपड़े को आगे से लेवल करने के लिए। तो बाजू के कंधे के लिए यहाँ पे हम बाजू का कंधा रखेंगे 7.5 इंच, क्योंकि तीरा है 14 का आधा बनता है 7 इंच, और आधी इंच लूजिंग मैंने साथ रखी है, टोटल 7.5 इंच।
बहुत ज़्यादा लूजिंग चाहिए हो तो 8 इंच कंधा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 7.5 इंच बाजू का कंधा रखा है और 7.5 का तीसरा हिस्सा यानी 2.5 इंच मैंने कंधे का डाउन रखा है। तो यहाँ से हमने कंधे की शेप बना लेनी है पहली भी, और इसके साथ फिर दूसरी शेप भी हमने यहाँ पे तैयार कर लेनी है। ठीक है, ये कंधे की हमारी शेप्स हो गई हैं। अच्छा, बाजू की लंबाई है 19 इंच, 2 इंच का चौड़ाई में कफ लगेगा तो 19 में से 1 इंच माइनस करें तो 18 इंच आता है। तो 18 इंच पे हमने लंबाई का निशान लगा देना है। ठीक है, 19 इंच बाजू है, 2 इंच का चौड़ाई में कफ है, तो हम 18 इंच पे लंबाई का हम निशान लगाएंगे। अच्छा, कफ यहाँ पे हमारे पास है 7.25 इंच, तो 7.25 का आधा बनता है 4 इंच से 1 सूत्र कम, आधी इंच सिलाई हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास 4.25 इंच से 1 सूत्र, मतलब 4 इंच 1 सूत्र, 4 इंच 1 सूत्र आएगा। उसके साथ हम 0.25 इंच प्लेट्स के लिए प्लेट्स के लिए यानी चोंटों के लिए ले लेंगे, यानी जितना कफ होगा उसका हाफ जमा आधी इंच सिलाई और जमा 0.25 इंच या 1 इंच चोंटों के लिए, जितना भी कफ होगा। ठीक है, बाजू की लंबाई के लिए हमने यहाँ पे 19 इंच निशान लगाया था, 18 का निशान लगाया था, तो इस जगह पे भी हम 18 इंच का या ज़्यादा 2 सूत्र बढ़ा सकते हैं। इसको सीधा आप कटिंग कर दें, कोई मसला नहीं है। चाक पट्टी वाले बाजू के लिए हमेशा वो उसे बाहर निकालना पड़ता है आधी इंच, लेकिन जो गैर चाक पट्टी वाले छोटे बाजू होते हैं उनके लिए आप बिल्कुल सीधा भी रख सकते हैं या 1-1.5 सूत्र 2 सूत्र तक भी बढ़ा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इस पे चाक पट्टी तो नहीं लगेगी, साइड कट लगेगा। तो बाजू का चौथा हिस्सा यानी 19 का चौथा हिस्सा तकरीबन 4.25 आता है, तो 4.25 में हम ये साइड वाले कट्स के लिए निशान लगा देंगे। इसके बाद थोड़ी सी फिटिंग डाल देंगे। बाजू की लंबाई 19 है, 2 इंच का चौड़ाई में कफ लगेगा, तो 19 में से 1 इंच माइनस करते हुए 18 इंच लंबाई पे हमने निशान लगाया है। तीरा 14 है, तो 14 का आधा बनता है 7, आधी इंच इजाफी लेते हुए 7.5 इंच बाजू का कंधा रखा है हमने। 7.25 इंच का कफ है, तो 7.25 इंच का हाफ यानी 4 इंच से 1 सूत्र कम, जमा आधी इंच सिलाई और जमा 0.25 इंच या 1 इंच प्लेट्स के लिए, इतना आपके बाजू का ओपन आएगा जहाँ पे आपका कफ लगेगा। तो ये हमारे पास खर्चे के लिए पीसीज हैं। तो अगर आपका खर्चा एक पीस से पूरा हो सकता है तो दूसरा पीस आप कस्टमर को वापस भी दे सकते हैं। ठीक है, कपड़ा कोशिश किया करें गाहक को वापस ही दे दिया करें, क्योंकि उसकी अमानत होती है। हाँ, वो अपनी मर्ज़ी से अगर आपके पास छोड़ दे तो वो अलग बात है। अच्छा, इसके बाद यहाँ से बड़े वैसे सूट में तो कपड़ा इतना बचता ही नहीं है, छोटे पीसीस में से काफ़ी कपड़ा बचता है। जैसे ये 4 मीटर का कपड़ा था, अब यहाँ पे 2.5 मीटर यूज़ हुआ है, तो 1.5 मीटर कपड़ा हम अगर रखेंगे तो ये बेईमानी होगी। तो लिहाजा हमने इस चीज़ का भी ख्याल करना है, हलाल रिस्क कमाना है। थोड़ा बहुत कपड़ा हो तो वो अलग बात है, या गाहक से आप पूछ सकते हैं कि हम रखें या ना रखें। तो ये बाजू की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने तीरे की कटिंग करनी है। तो तीरा जो है, तीरे का साइज़ हमारे पास है 14 इंच। ठीक है, तो सबसे पहले हम अप साइड्स की यानी हाले वाली साइड से तीरे की चौड़ाई रखेंगे। तीरे का चौथा हिस्सा यानी 14 का चौथा हिस्सा 3.5 बनता है, आप 0.25 इंच 7 जमा करें तो ये हो जाएगा 4.25 इंच। 4.25 इंच यहाँ पे हमने चौड़ाई रखी है। तीरा है 14, 14 का आधा बनता है 7 इंच, आधी इंच सिलाई के लिए लें तो 7.5, 7.5 पे लंबाई का निशान लगा है। यहाँ पे डाउन साइड के लिए तीरे का चौथा हिस्सा मनफी आधी इंच, 3.5 इंच बनता है चौथा हिस्सा, और आधी इंच मनफी करें तो 3 इंच हमारे पास चौड़ाई बचती है। नीचे से तीरे की लंबाई में हमने 7.5 का निशान लगाया है, और ऊपर से 7.25 पे, नीचे 7.5 है लंबाई और ऊपर से 7.25 इंच है। ठीक है, यहाँ पे हाले की चौड़ाई के लिए कॉलर है 11 इंच, 11 इंच का छठा हिस्सा बनता है 2.25 जमा आधी इंच, ये हो जाता है 2.25। अब यहाँ पे जो इसकी हाले की गहराई रखी जाएगी वो 1.5 इंच रखी जाएगी। 1.5 इंच से 1 सूत्र कम भी रख लें, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे 1.5 इंच रख रहा हूँ, वैसे आप 1.5 इंच से 1 सूत्र कम ही रखें, क्योंकि 2.25 इंच हाले की चौड़ाई है, 2.25 का आधा बनता है 1 इंच। 1 सूत्र 2 सूत्र मजीद जमा करें फार्मूले के मुताबिक, तो ये आ जाता है 1.5 इंच से 1 सूत्र कम। तो आप 1.5 इंच पूरा भी रख दें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे 2 सूत्र की शेप दी जाएगी। नीचे से तीरे की अप साइड से चौड़ाई आई है हमारे पास 4.25, डाउन साइड से आई है 3 इंच। 3 में से भी हमने 2 सूत्र की नीचे से शेप दे दी है। 3.25 इंच चौड़ाई बची है कंधे वाली साइड से। हाले की चौड़ाई 2.25 इंच और हाले की गहराई 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम या 1.5 इंच। अच्छा, अब कमीज़ के फ्रंट और बैक को हमने ऊपर नीचे रख के अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। कपड़े की बंद साइड हमेशा की तरह मैं बाहर की तरफ रखूँगा, और कपड़े की खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, क्योंकि मैं सीधे हाथ पे कटिंग करता हूँ। खैर, आप जिस भी हाथ पे भी कटिंग करें चीज़ एक ही है, कोई मसला नहीं है, जहाँ भी अभी आपका हाथ चलता है। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे कपड़े को अच्छे तरीके से बराबर कर लेने के बाद हाले के लिए मार्किंग करनी है। कॉलर 11 है, 11 का छठा हिस्सा आता है 2.25 इंच। ठीक है,
तो यहाँ पे ये 1.25 इंच चौड़ाई का निशान आ गया है और लंबाई में 2 इंच पे लगेगा। अब हालांकि कटिंग हमने तिरछी ही करनी है, इसमें ज़्यादा गुलाई नहीं देनी क्योंकि कॉलर है। अगर बैन हो तो उसमें आप फिर थोड़ी सी गुलाई दे सकते हैं। 31 इंच लंबाई है, 31 का आधा चौथा हिस्सा बनता है आपका खैर जो भी बच्चा बनता है 7.5 इंच से कुछ ऊपर और 7.5 इंच आप एक्स्ट्रा लेंगे। तैयार कमीज़ का चौथा हिस्सा जमा 1.5 इंच आपने फ्रंट पट्टी के लिए निशान लगाना है। अब यहाँ पे तीरा है 14 इंच, तो 14 इंच का 8वां हिस्सा तकरीबन 1.25 के करीब बनता है, तो 1.25 इंच मैंने शोल्डर डाउन रख लिया है और तीरे की लंबाई में मैंने यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाया है। आर्म होल के लिए बाजू का कंधा मैंने लिया था 7.5, तो यहाँ पे 7 इंच पे मैं आर्म होल के लिए निशान लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह शेप तैयार कर रहा हूँ। इसके बाद छाती का निशान लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रंट पट्टी के लिए क्योंकि असल रिकॉर्डिंग बाद में हो रही है, वीडियो काफ़ी पहले बनी थी, काफ़ी दिन के बाद ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जितनी भी कमीज़ की लंबाई होगी उसका चौथा हिस्सा जमा 1.5 इंच आपने फ्रंट पट्टी की लंबाई के लिए निशान लेना है। इसके बाद ये आर्म होल हमने देखना है। बाजू का कंधा हमने लिया है 7.5 इंच, तो आर्म होल हमारा होना चाहिए 6 इंच या 6.5 इंच। 6 इंच से नीचे नहीं होना चाहिए और 6.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 इंच, 6.25 या 6.5 तक आप आर्म होल रख सकते हैं। अच्छा, अगर आप 6.5 से ज़्यादा कर देते हैं तो ये मेरे पास देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट 6.5 आ रहा है। तो अगर 6.5 से ज़्यादा करेंगे तो आपका आर्म होल बढ़ जाएगा, बाजू का कंधा छोटा हो जाएगा। अगर 6 इंच से छोटा कर देंगे तो फिर ये होगा कि आपका आर्म होल जो है वो छोटा हो जाएगा और बाजू का कंधा बढ़ जाएगा। तो लिहाजा आपने 6 इंच से लेकर 6.5 तक अपने बाजू का आर्म होल रखना है, अगर आपके बाजू का कंधा 7.5 इंच है तो। ठीक है, 1 इंच कम हो या आधी इंच कम हो, यानी आर्म होल आपका 1 इंच कम होना चाहिए या आधी इंच कम होना चाहिए। तो कमीज़ की बैक पे हम तीरे का निशान जो है वो लेंगे 8 इंच पे, सॉरी 7.5 इंच पे। तो अब यहाँ पे हमने सारी कटिंग कर दी है, इसके बाद साइडों से भी कटिंग हो जाएगी। कमीज़ के फ्रंट पे हमने तीरे का निशान 7 इंच पे लगाया था और कमीज़ की बैक पर हम 7.5 पे निशान लगाए थे क्योंकि कमीज़ का फ्रंट आधी इंच कम कटिंग किया जाता है फिटिंग देने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद कमीज़ की बैक को हमने यहाँ से निकालना है, तो 1.25 शोल्डर डाउन है, तो 1.25 का हाफ यानी 1.5 इंच, 1 इंच से 1 सूत्र कम, तो 1 इंच से 1 पॉइंट कम पे हम निशान लगाएंगे और आर्म होल वाली साइड से हम इसे 2 सूत्र डाउन कर देंगे, जिस तरह हमने तीरे को 2 सूत्र डाउन किया है। इसके बाद अब यहाँ पे हम साइड कट्स लगा लेंगे। तो 31 इंच लंबाई है, 31 के लिए पहला निशान लगेगा 3.5 इंच पे, दूसरा लगेगा 5.25 पे भी आप लगा सकते हैं या 6 पे भी लगा सकते हैं, 6 पे लगा दें कोई मसला नहीं है, 31 इंच लंबाई है। और तीसरा निशान आपका 3.25 या 3 इंच पे लगेगा। ठीक है, 31 इंच लंबाई है तो पहला निशान, दूसरा और तीसरा आप देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने कट्स लगा देने हैं और इसके बाद पॉकेट वाली जगह से सेंटर से हमने इसकी 2 सूत्र की कटिंग कर देनी है ताकि फ़िटिंग थोड़ी सी हमारी बैठ जाए, क्योंकि कमर का हमारे पास साइज़ नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमने लंबाई का निशान लगाना है, ऊपर से आधी इंच या 1.25 इंच छोड़ते हुए, सिलाई का मार्जिन आधी इंच 1.25 इंच छोड़ते हुए हम यहाँ पे लंबाई का निशान लगा देंगे। 31 इंच लंबाई है और साथ हमें 1.25 इंच फोल्डिंग के लिए चाहिए होता है कपड़ा, तो बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं। इस तरह एक लाइन लगा कर आप सीधी कटिंग करें और ये कटिंग कर लेने के बाद साइडों से हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद कटिंग कर देना है। ये देखिए, ये 31 इंच लंबाई पे हमने जो निशान लगाया है, इसके बाद ये 1.25 इंच एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से हम थोड़ी सी कटिंग कर देते हैं ताकि हमें सिलाई के वक्त मुश्किल पेश ना आए। अच्छा, इसके बाद अब हमने हमेशा की तरह कटिंग को चेक कर लेना है। ये हमारा आधी इंच सिलाई का मार्जिन होता है बैक के साथ, आधी इंच फ्रंट के साथ होता है। यहाँ पे हम बैक के साथ तीरा रखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट है। और यहाँ पे आधी इंच सिलाई का मार्जिन फ्रंट की तरफ होगा, ये तीरा फ्रंट की तरफ गया है। आले में तकरीबन कोई आधा एक सूत्र के करीब फ़र्क है, ये हम अभी निकाल देते हैं, बाद में भी निकाल सकते हैं, लेकिन कटिंग को क्लियर करने के लिए यहीं पे ये चीज़ हम कर देते हैं। तो एक सूत्र खाला हमारा बड़ा था, तो यहाँ पे अब हमारी कटिंग बिल्कुल ओके है। इसके बाद अब हम आर्म होल को भी चेक कर लेते हैं, बाजू के साथ ये सेंटर के साथ सेंटर मिलाएंगे। इसके बाद आधी इंच सिलाई का मार्जिन होगा, तो हमारा आर्म होल बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी पॉइंट की समझ ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।